नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरदार 150 के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, युवा सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम को रखे सर्वोपरि। मुख्यमंत्री ने दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कर्तव्यों के पालन का आह्वान। मुख्य सचिव ने की विभागों के बजट व्यय की समीक्षा। समयबद्ध योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर। और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में राजस्थान अग्रणी। 80% डिजिटाइजेशन 9 दिन पहले पूरा। प्रदेश के 4300 बूथों पर BLO ने 100% कार्य किया पूरा। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखें और एक मजबूत, एकजुट और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया विश्व का सबसे बड़ा संविधान ही राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के अमर जवान ज्योति से सरदार 150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह यात्रा के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी श्रृंखला में यह विशेष यात्रा आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से आए युवा जयपुर से सरदार पटेल की जन्मभूमि कमरसत तक पहुंचेंगे। यह यात्रा युवाओं को पटेल के जीवन, संघर्ष, राष्ट्रभक्ति और उनके मूल्यों को गहराई से समझने और अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय रहा। बारडोली सत्याग्रह के दौरान किसानों के अधिकारियों के लिए उनके दृढ़ नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। जेल जाने के बावजूद उन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। श्री शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के साथ ही देश को विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। उस समय भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, कूटनीति और कठोरता के समन्वय से इन सभी रियासतों को राष्ट्र में विलय कराया। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत में मिलाना सरदार पटेल के इतिहास बदल देने वाले निर्णयों का परिणाम था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाकर उनके अधूरे सपने को पूरा किया। आज भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में बंध रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सम्मान में स्थापित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया और यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। सरदार 150 यूनिटी मार्च पद यात्रा के यमुना प्रवाह पदयात्रा के शुभारंभ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी दृढ़ इच्छा के साथ देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित इस यूनिटी मार्च में आप सभी आए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, साहसी निर्णयों से भारत को एक करने का जो अद्भुत कार्य किया, वह हमेशा याद किया जाएगा। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं और भाग ही नहीं ले रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म स्थान पर भी जा रहे हैं और उस जन्म स्थली को
और वो पुण्य जन्म स्थली को जा करके अपना मस्तक भी नवाएंगे, उनको प्रणाम भी करेंगे, जो एक ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने दिया है। ये यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए सरदार पटेल जी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी देशभक्ति का करीबी से जानने का अवसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, जो नागरिकों को अधिकार देने के साथ साथ कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा भी देता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि संविधान दिवस न केवल संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि का अवसर है, बल्कि नागरिक दायित्वों को याद करने का भी दिन है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लें। यही सशक्त और विकसित भारत की दिशा में हमारा योगदान होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को न केवल अपनाया है, बल्कि उसे धरातल पर साकार भी किया है। उन्होंने बताया कि राज्य ने सौर ऊर्जा, कृषि, प्रसंस्करण, खनिज, हस्तशिल्प और MSME क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों से मेड इन राजस्थान की पहचान को राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि जैसलमेर और जोधपुर आज देश के प्रमुख अक्षय ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर चुके हैं। इन जिलों में स्थापित सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही जयपुर स्टार्टअप इनोवेशन का नया गढ़ बनकर देश भर के युवा उद्यमियों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन दर्शाता है कि स्वदेशी अब केवल एक नारा नहीं रहा, बल्कि राज्य की विकास नीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि कृषि प्रसंस्करण, स्थानीय उद्योग, धातु और खनिज संसाधन, हस्तशिल्प और MSME क्षेत्र में तेज प्रगति ने राजस्थान को आत्मनिर्भर भारत के अभियान का एक सशक्त स्तंभ बनाया है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत में राजस्थान की भूमिका विषय पर लिखे अपने विस्तृत आलेख को भी साझा किया, जिसमें राज्य की विकास नीतियों, औद्योगिक क्षमता, निवेश अवसरों और रोजगार सृजन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि उनकी योजनाएं समय पर लागू हों, ताकि हर जरूरतमंद को लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने को भी कहा। श्रीनिवास आज सचिवालय में सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, श्रम, अल्पसंख्यक, जनजातीय, क्षेत्रीय विकास और अन्य विभागों की योजनाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पेंशन योजना के लिए जीवित प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराए जाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने ऑटिज्म और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए पब्लिक हेल्थ लेक्चर आयोजित करने, कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए बड़ी मदर्स कार्यक्रम का अध्ययन करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी जनजाति परिवारों को राशन किट की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप, मातृ वंदना और जननी सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत राजस्थान में गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन तेजी से पूरा हो रहा है। अब तक 4,37,00,000 प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड कर 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। यह उपलब्धि 9 दिन शेष रहते हासिल हुई है और राजस्थान सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों BLO के मेहनत भरे कार्य के चलते प्रदेश के 4,300 बूथों पर 100% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 2,500 BLO को राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। अरावली पहाड़ियों में स्थित राजस्थान के सबसे ऊंचे बूथ शेरगांव और उतरज पर भी 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है, जहां BLO प्रतिदिन 6 से 16 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। बाड़मेर जिला 434 बूथों पर 100% कार्य करने के साथ पहले स्थान पर है, जबकि विधानसभा क्षेत्रों में गूढ़ा मलानी 183 बूथों के साथ अव्वल है। BLO औसत कार्य में भरतपुर जिला 935 प्रपत्र प्रति BLO के साथ पहले स्थान पर है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।